नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 जून को टांडा हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई। हिंसा का मास्टरमाइंड इरफान पठान गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से इस वक्त की। जिस तरीके से 10 जून को टांडा में हिंसा की कोशिश हुई थी, इस मामले में मास्टरमाइंड इरफान पठान गिरफ्तार। इरफान पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर 41 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। नमाज के बाद भीड़ को उकसाते दिखे थे इरफान पठान। तो बड़ी खबर अंबेडकर नगर से इस वक्त की आपको बता रहे। नमाज के बाद भीड़ को उकसाते दिखे थे इरफान पठान। 10 जून को टांडा हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की अंबेडकर नगर से जुड़ी बड़ी खबर। टांडा हिंसा मामले में गिरफ्तारी की गई। हिंसा का मास्टरमाइंड इरफान पठान गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। इरफान पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। तो बड़ी खबर, पुलिस ने केस दर्ज कर 41 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से इरफान को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 10 जून को टांडा में हिंसा करने की कोशिश हुई थी। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इरफान पठान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इरफान पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम का नेता इरफान पठान, जिसे गिरफ्तार किया गया, दरअसल इसी दिन प्रयागराज में भी हिंसा की गई थी और टांडा में भी। इसके अलावा कई और जगहों से तस्वीर आई थी, सहारनपुर, मुरादाबाद, दूसरी जगहों से, अंबेडकर नगर से भी। इरफान पठान पर यह आरोप कि इसने भीड़ को उकसाने की कोशिश की थी। प्रयागराज में अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। 4 और आरोपियों की जमानत खारिज। जिला कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। 10 जून को अटाला इलाके में हिंसा हुई थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की प्रयागराज में अटाला हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे। 4 और आरोपियों की जमानत खारिज की गई। तो बड़ी खबर, जिला कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है। तो जिला कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। 10 जून को अटाला इलाके में हिंसा हुई थी, तो कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। प्रयागराज में अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। बड़ी खबर, यूपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा की हारी सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी। तो यूपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से 2019 में चुनाव हुआ, जो सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, उन सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 14 सीटों पर जीत के लिए सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी ने जीत के लिए तैयार किए समूह। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर सीट का अश्विनी वैष्णव को जिम्मा दिया गया है। रायबरेली, मऊ, घोसी सीट पर नरेंद्र तोमर को जिम्मेदारी दी गई है। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सीटों की जिम्मेदारी कृषि मंत्री को सौंपी गई। जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल सीट की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज का अन्नपूर्णा देवी को जिम्मा सौंपा गया है। तो वो 14 सीट जिस पर कमल नहीं खिल सका 2019 में, लेकिन 2024 में कमल खिलाने की तैयारी है। इसीलिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बड़ी खबर, गैंगस्टर के आरोपी को छुड़ा ले गए बदमाश। दीवानी कोर्ट परिसर में हुई वारदात। तो बड़ी खबर आगरा से, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गैंगस्टर के आरोपी को दीवानी कोर्ट से ही बदमाश छुड़ा ले गए। पेशी पर आया था बदमाश विनय, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। न्यू आगरा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में बेखौफ बदमाश गैंगस्टर के आरोपी को छुड़ा ले गए। बदमाशों ने दीवानी कोर्ट परिसर में वारदात को अंजाम दिया। पेशी पर आए बदमाश को छुड़ा ले गए। पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना न्यू आगरा थाना इलाके की है। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक आगरा में। यहां खाकी पुलिस का खौफ नहीं, क्योंकि दीवानी कोर्ट से ही छुड़ा ले गए गैंगस्टर के आरोपी
को बदमाश। हालांकि इसके बाद जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है शहर में और गैंगस्टर के आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी गई है। सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे उसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। इस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं, साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है और उसको पकड़ने का फिर से प्रयास किया जाएगा। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। आगरा में जिस तरीके से दीवानी कोर्ट में लाया गया था गैंगस्टर के आरोपी को और यहां पुलिस वालों के साथ भी झड़प देखी गई। हालांकि इस बीच बदमाश आरोपी को लेकर निकल जाते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा में आरोपी के फरार होने की। ये 3 तस्वीर जिस तरीके से दीवानी कोर्ट में आरोपी को लाया जाता है, लेकिन यहां बदमाश बाकी साथी पहुंचते हैं, इस गैंगस्टर के छुड़ा ले जाते हैं। हालांकि क्राइम सीन का रिक्रिएशन पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही है। आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, अलीगढ़ से बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल। 23 जून का है वायरल वीडियो। नाती ने की अपने दादा की पिटाई कर दादा दादी को घर से निकाला। बुजुर्ग ने पुलिस में केस दर्ज कराया, आरोपी को कोर्ट से जमानत मिली। तो 23 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां बुजुर्ग की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि हालांकि पोते ने पिटाई दादा दादी की और घर से बाहर निकाल दिया। ये वायरल वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। तो अलीगढ़ में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार रहा है, उसका सामान घर से बाहर फेंका जा रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति बार बार घर में घुसने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र का है। वीडियो 23 जून का है और वीडियो में जो बुजुर्ग पीट रहा है उसका नाम बहोरी सिंह है और जो युवक पीट रहा है वो बुजुर्ग का नाती है। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने वाली महिला विष्णु की दादी है। इस मामले में पुलिस ने बुजुर्ग के नाती विष्णु को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। वहां से इस आरोपी को जमानत मिल गई है। तो बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने दादा और दादी को पीटकर बाहर निकाला। बड़ी खबर मेरठ से, हाजी याकूब पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने हाजी याकूब के घर को कुर किया। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। मेरठ में हाजी याकूब पर पुलिस का शिकंजा। तो मेरठ में हाजी याकूब के घर की कुर्की के दौरान खिड़की दरवाजे तक उखाड़े जा रहे कुर्की की इस तरह की कार्रवाई के बारे में हाजी याकूब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से आलीशान उसने इमारत का निर्माण करवाया, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि यहां से सामान इकट्ठा किया गया, थाने ले जाया गया, उसकी लिस्टिंग भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हाजी याकूब के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही, वो तस्वीर आप देखिए। आलीशान उसने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। एक कमरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से भी उसने जमीन खरीदकर अपने इस आलीशान मकान का विस्तार करा रहा था। हालांकि अब खिड़की और दरवाजे पुलिस उखाड़कर अपने साथ ले जा रही है। किसी भी अपराधी की कुर्की इस नाते की जाती है कि समाज में एक संदेश चला जाए। वो जितना भी रसूखदार है, अगर वो अपनी कुर्की नहीं रोक पा रहा तो ये एक मैसेज होता है कि कानून का इकबाल बुलंद है। अगर उस रसूखदार के दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ लिए जाएं या पुलिस उखाड़ के ले जाए तो ये संदेश होता है कि आप अगर कानून से खिलवाड़ करेंगे तो कानून फिर इस तरीके का हाल करेगा। हाजी याकूब, जिसकी सत्ता में एक हनक किसी समय हुआ करती थी और यहाँ खाकी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी कभी दस्तक दिया करते थे, सलाम बजाया करते थे, आज उसी हाजी याकूब के घर के दरवाजे भी पुलिस इन मजदूरों से खुलवा के ले जा रही है। ये होता है जब समय खराब हो तो हाथी पे बैठे आदमी के लिए भी मुश्किलें होती हैं। वो कहावत मैं यहां दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब हाजी याकूब के इस घर की कुर्की
पूरी रात तक चलने वाली है। ये सामान ये दर्शा रहा है कि ये एक एक दरवाजा यहां से उखड़ेगा। अब भव्य उनका ये घर है और पुलिस को इस कार्रवाई को अंजाम देते देते सुबह हो जाएगी, क्योंकि जितनी खिड़की और जितने दरवाजे हैं, ये दरवाजा मैंने दिखाया जो मेन एंट्रेंस का था, पुलिस ने इसे उखाड़ लिया है। और उनके जो वकील हैं वो हतप्रभ हैं, अपनी नाकामयाबी देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये कुर्की रुकवा नहीं पाए। और उसके बाद इस ट्रक में ये सामान लादा जा रहा है। इस ट्रक में ये सामान लाद के ले जाए जाएंगे और ऐसे कई ट्रक आने वाले हैं अभी, और सुबह तक ये कार्रवाई चलने वाली है। पुलिस की शिफ्ट चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। अभी कम से कम 50 दरवाजे होंगे और 150 से ज्यादा खिड़कियां होंगी जिनको उखाड़ा जाना है। सामान का कोई हिसाब अभी तक आकलन नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई हुई। अब कल एक बार फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपना पक्ष रखा। तो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई एक बार कल फिर होगी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील कोर्ट में रखी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एक बार फिर कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है श्रृंगार गौरी की इसको लेकर। इससे पहले कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। हालांकि आज हिंदू पक्ष ने दलील रखी और कल भी हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब कल फिर होगी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। तो वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन उन्होंने पक्ष रखा। अंजुमन इंतजामिया द्वारा एक एप्लीकेशन देकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को स्टेट सॉलिसिटर रहते हुए केस लड़ने की बात कही गई है। इस बात को लेकर हिंदू पक्ष के वादियों ने आरोप लगाया कि राकेश सिंह के वकील मुस्लिम पक्ष से मिले हुए हैं। लिखा गया है कि यहाँ 2 बार मंदिर तोड़ा गया, वो सारे प्रूफ, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग क्या होता है, काशी को लेके हमारी क्या आस्था है, क्या महत्व है, वो सारी बातें आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखी है। मामले की सुनवाई कल दोबारा से हिंदू पक्ष की बहस कंटिन्यू रहेगी और कल 2 बजे दोबारा हरिशंकर जैन साहब और हम सारे लोग इस मामले में आगे बहस करेंगे। राखी सिंह और मुस्लिम पक्ष दोनों एक मिल गया है, हमारे वकील को हटाना चाहता है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। हमारे त्रिशूल, गदा, शंख मंदिर में जो साक्षक है वो सामने आ रहे हैं, उसी की चर्चा हो रही है। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अब जल्द ही शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो सकेगी। यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने और बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आवास विकास विभाग जल्द ही इसके लिए नई नीति लाने जा रहा है। तो 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। लखनऊ में बस रही बिना नक्शा पास वाली अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई होगी। यूपी में माफिया अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो यूपी में जारी रहेगा बुलडोजर का एक्शन। माफिया अपराधियों के खिलाफ लगातार जिस तरीके से एक्शन जारी है, जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, यानी कि यूपी में जारी रहेगा बुलडोजर का एक्शन। माफिया अपराधियों के खिलाफ यह एक्शन जारी रहेगा। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद कानपुर और प्रयागराज में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल किया था और बताया था कि किस तरीके से कानून के तहत दायरे में रहकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसे रोकने की कोशिश करने की बात हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।